हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट इमोशनल एडजस्टमेंट। तो इमोशन को एडजस्ट करना मतलब मेंटेन करके चलना इमोशनल एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। इमोशनल एडजस्टमेंट इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे एज है, नोन एज इमोशनल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल करके चलना, इमोशन को इक्वल करना। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशन को स्टेबल करना। पर्सनल एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग इमोशन होता है, तो उसको अगर वो पर्सन एडजस्ट करता है तो पर्सनल एडजस्टमेंट हो गया। देन साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट हो गया। तो ये इसके नाम है। ठीक है, सभी नामों से ये जाना जाता है। देन डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। तो इमोशनल एडजस्टमेंट इज मेंटेन द फेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल इमोशंस को अपन बात करें तो वो उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल इमोशंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इंटरनल हो गया आपका बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी अंदर वाली, जैसे कि हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, इनमें। एक्सटर्नल गेस्चर, पोस्चर, इनमें। तो इनके अंदर अपन एडजस्ट करके चलते हैं इमोशन को, उसे ही अपन बोलते हैं इमोशनल एडजस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन तो वो है जिसको मैं डराता हूँ, कोई कैंडिडेट किसी पर्सन को डराता है तो उसका कंट्रोल छूट जाता है, टॉयलेट वगैरह निकल जाता है उसका। ठीक है, और एक आप हो, मैं आपको डराऊँ तो आप विदिन 5 सेकेंड के अंदर बोलते हो कि रिकवरी करके बोलते हो कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, और वापस नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर चले जाते हो। तो एक आप हो और एक वो पर्सन भी है, तो आपने कंट्रोल किया, इमोशन को एडजस्टमेंट किया। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को, लेकिन उसने नहीं किया तभी उसका कंट्रोल छूट गया। तो यही समझाना चाह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रेस आते हैं उनको मेंटेन करना ही इमोशनल एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, सेकेंड वन पेज, फर्स्ट वन पॉइंट। इमोशन आर डिस्क्राइब एज द प्राइमरी मूवर ऑफ बिहेवियर। इमोशन प्राइमरी मूवर है बिहेवियर का। कैसे है? आप दुखी ही होते हो, ठीक है, आप सैडनेस वाली फीलिंग इमोशंस लाते हो, तो आप बिहेवियर उसी जैसा करते हो। कैसे कि अपने चेहरे को रोने जैसा बना लेते हो, दुखी जैसा बना लेते हो, ठीक है, उदास सा चेहरा कर लेते हो, और अकेले कोने में बैठ जाते हो। तो दूसरे कैंडिडेट देखते हैं आपको तो वो सोचते हैं कि या तो ये डिप्रेशन में है या फिर ये दुखी है। तो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? वो ऐसे आइडेंटिफाई किया क्योंकि आपने जो इमोशन आया उसके अगेंस्ट आपने अपना बिहेवियर शो किया, तब जाके आपको आइडेंटिफाई किया कि ये तो दुखी है। तो ये चीज़ होती है। देन सेकेंड वन पॉइंट, इमोशनल एडजस्टमेंट इज ए इम्पोर्टेंट टास्क बिकॉज एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इमोशन लीड टू ए नॉर्मल बिहेवियर वेयर एज माल एडजस्टमेंट लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इमोशनल एडजस्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट टास्क है। क्योंकि इमोशनल जब अपन एडजस्टमेंट करते हैं, इमोशन जब आते हैं तब अपन एडजस्ट करते हैं। तो अगर अपन ने नॉर्मली एडजस्ट कर लिया तो वो नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, अगर अपन एडजस्ट नहीं कर पाए तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन क्लास देनी पड़ रही है और हर क्लास के अंदर प्रेजेंट देनी पड़ रही है। तो कुछ तो होते हैं जो नॉर्मली अपना बिहेवियर शो करते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर क्लास के अंदर जब भी प्रेजेंट देते हैं तब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, गालियाँ देते हैं और कुछ वर्ड, ठीक है, और एबनॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। कुछ ऐसा होते हैं कि जो प्रेजेंट ही नहीं देते हैं इसी वजह से, क्योंकि बार बार प्रेजेंट देनी पड़ रही है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। जो नॉर्मल हो गया वो उसने नॉर्मल बिहेवियर किया, जिसने एडजस्ट कर लिया वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा, जिसने एडजस्ट नहीं किया वो लड़ाई झगड़े वगैरह ऐसी एक्टिविटी करता है। देयर आर मैनी इंटेंस वेयर वेन हाईली इंटेलिजेंट पीपल्स फेल टू मैनेज देयर इमोशन एंड सम एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन मैनेज देयर इमोशन इफेक्टिवली एंड हारमोनियसली। इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, तो अपन इमोशनल इंटेलिजेंसी किसे कहेंगे? जो वो पर्सन जो इमोशंस को एडजस्ट कर लेते हैं इफेक्टिवली तरीके से। तो यहाँ पे बोला गया है जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो फेल हो जाते हैं इमोशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जबकि है ना जो लो इंटेलिजेंट होते हैं, जो एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो इफेक्टिवली तरीके से इंटेलिजेंसी को अपनी इमोशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हारमोनियसली एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब तालमेल बना लेते हैं इमोशन के साथ एडजस्ट करने का। ठीक है, तो अपन उन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट बोलेंगे जो इमोशन को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज ए रेशनल बीइंग। ह्यूमन बीइंग को कंसिडर्ड किया गया है रेशनल बीइंग्स के अंदर। रेशनल बीइंग्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो सचेत रहते हैं,
हमेशा जागरूक रहते हैं, धैर्य से काम में लेते हैं, विवेकपूर्ण काम में लेते हैं, ठीक है, विवेक से काम में लेते हैं अपना, तो उनके अंदर इनको ह्यूमन बीइंग को कंसिडर्ड किया गया है। देन बट इन द ग्रिप ऑफ इमोशन पीपल बिहेव लाइक इमेच्योर। जब ग्रिप ऑफ इमोशन आता है मतलब बहुत सारा इमोशन आता है एबनॉर्मल टाइप का, ठीक है, दुखी वाला, दुख देने वाला, तब वो इमेच्योर बिहेव करते हैं, बिल्कुल ही इमेच्योर बिहेव करते हैं, मेच्योरिटी का बिहेवियर शो करते ही नहीं है, ठीक है। सम पीपल में ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा तो फैमिली के मेम्बर या लवर कोई डेथ हो जाता है तो एक अंदर से टूट से जाते हैं वो, ठीक है, कि अब ये नहीं रहा तो अब मेरे दुनिया में कुछ ही नहीं रहा, ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन, और वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। एंड मैनी पीपल्स इवन कोलेप्स इन सेवरल इमोशन और सोल बिकॉज ऑफ सीरियस चेंजेज इन वाइटल सिस्टम सच एज हार्ट, लंग्स, ब्रेन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है, ब्रेन, लंग्स एबनॉर्मलिटी अपीयर हो जाती है, कई डिसऑर्डर्स अपीयर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जब इमोशनल ग्रिप आता है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक तो इमेच्योर बिहेवियर करता है पागलों के जैसे, ठीक है, कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, हताश हो जाता है बुरी तरीके से, और कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि जब इमोशनल ग्रिप आती है बहुत ज़्यादा टाइप की, दुख टाइप की, तो वो अपनी डिजीज़ अपीयर कर लेते हैं। कभी तो हार्ट फेलियर होना, लंग्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आना, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटी आना, पागलपन जैसे दौरे अपीयर करना, ऐसी चीज़ें अपीयर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इमोशंस को एडजस्ट करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमोशन को एडजस्ट करेंगे तभी अपन कई एबनॉर्मल डिजीज़ों से बच सकते हैं। इमोशन में हैम्पर द स्टडी ऑफ स्टूडेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स। तो ऑक्यूपेशन काम करने वाले लोग और जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इमोशन एक पिटारा जैसा है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग फीलिंग्स निकलती है, ऐसा पिटारा है ये, या ऐसा डिब्बा है ये, ठीक है, स्टूडेंट्स और ऑक्यूपेशन पीपल्स के लिए। इन सम पीपल्स इमोशन में लीड टू क्राइम बिकॉज पीपल लॉस द रेस्पॉन्स रीजनिंग पावर। इमोशन में हैम्पर द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स। जो इमोशन है वो स्टूडेंट्स, जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और ऑक्यूपेशन जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में बाधाएं पैदा कर सकता है ये इमोशन, ठीक है, मतलब कठिनाइयाँ अपीयर कर सकता है इमोशन, ठीक है। अगर ज़्यादा अपन इमोशनली होते हैं तो ये चीज़ें अपीयर हो जाती हैं। देन अपन बात करें इन द सम पीपल इमोशन में लीड टू क्राइम। कुछ लोगों के अंदर ये इमोशन होता है वो लीड करवा देता है क्राइम को, बिकॉज पीपल लॉस द रीजनिंग पावर। क्योंकि लोग है ना रीजनिंग पावर भूल जाते हैं, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको लॉस कर देते हैं, इस कारण से वो क्राइम में चले जाते हैं। एंड देयर एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर इज़ द हैम्पर। और वही लोग है ना जो कंट्रोल कर पाते हैं उसको हैम्पर को, मतलब बाधा करने वाली एक्टिविटी, बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन हैंस इमोशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी असेंशियल। ये जो इमोशनल कंट्रोल करना और मैनेज करना है ना वो बहुत ही असेंशियल है। यहाँ पे फॉर एन एडजस्ट लाइफ। अपनी लाइफ जो एडजस्ट लाइफ है उसके लिए वेरी असेंशियल है ये इमोशन को कंट्रोल करना और मैनेजमेंट करना। देन थैंक यू।